नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एडुअल लाइफ पे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बम्पर वैकेंसीज, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी जारी की गई है, ये जारी की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के द्वारा। ये वैकेंसी जो है 7 जून को जारी किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि पूरी वैकेंसी है क्या और कितने इसमें वैकेंसीज आई हैं और किन किन पोस्टों के लिए आई हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये मल्टीपल पोस्ट के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बताते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं ये वैकेंसी है किस चीज़ की। तो ये जो वैकेंसी है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए, एंड साथ ही ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ये सभी RRBs की वैकेंसीज हैं। CRP RRB 11 की वैकेंसीज हैं। बात करते हैं ये जो वैकेंसी है ये स्केल 1, 2, 3 ग्रुप A एंड ग्रुप B ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए है, जो कि मल्टीपर्पज़ है। इनका टेंटेटिव अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आपके सितंबर-अक्टूबर में हो सकते हैं। मैं आपको अभी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। इंटरव्यू जो है वो ग्रुप A के ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए है, सेम प्रोसेस में, जो कि रीजनल रूरल बैंक्स द्वारा लिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि ये वैकेंसीज जो हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। लेकिन उसके पहले ये पार्टिसिपेटिंग RRBs आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से मल्टीपल पार्टिसिपेटिंग RRBs हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो भी रीजनल RRBs हैं उनके एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का डिज़ायर हो सकता है। इट्स अ डिज़ायर्ड थिंग जो कि RRB कैंडिडेट्स में शो देखा जाएगा, राइट। जैसे आप देख पा रहे हैं आर्यावर्त बैंक के लिए हिंदी, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के लिए तेलुगु, ऐसे ही हिमाचल ग्रामीण बैंक हिंदी है। वहीं पर JNK ग्रामीण बैंक की बात करें तो डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, गुजरी, पंजाबी, लद्दाखी, बाल्टी और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं सिंपली उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इस पोस्ट के लिए कोई भी जो ग्रेजुएट कर चुके हैं वो ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपका क्या एज क्वालिफिकेशन, जो एज एलिजिबिलिटी उस पर एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। तो आपको बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ फॉर ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए आपकी जो एज है 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए, और इसके मतलब 1982 से पहले का नहीं और 2001 के बाद का नहीं हो। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें 21 से 32 की उम्र दे रखी है, और वहीं पर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर में 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट्स के लिए। बात करते हैं ग्रुप B ऑफिस असिस्टेंट, जो कि हमारा पोस्ट था, उसकी अगर बात करें तो 18 ईयर्स से 28 ईयर्स कैंडिडेट होने चाहिए। दैट मीन्स 1994 2 जून 1994। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 इयर्स दी गई है, बैकवर्ड क्लासेस को 3 इयर्स, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के तहत आपको यहाँ पर 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। एक सर्विसमैन्स के लिए भी है, आप देख पा रहे हैं। तो टोटल ये जो पूरा वैकेंसी है ये 54 पेजेस का है। तो एक बार आप ज़रूर डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, ये उन लोगों के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन आप देख पा रहे हैं कि अवेलेबल है। इसके अलावा जो रिजर्वेशंस के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो बाकी चीज़ें जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मल्टीपर्पज़ है, एक सर्विसमैन क्या है, उन सभी के डेफिनेशंस भी दे रखी हैं। आप एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो आप लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब तक की रिक्वायरमेंट क्या है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। मतलब ये जो वैकेंसी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी ग्रेजुएट है कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पार्टिसिपेटिंग RRB से अगर उनका कोई डिज़ायर लैंग्वेज है तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकती। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए।
एक्सपीरियंस का कोई डिमांड नहीं है यहाँ पर। वहीं पर ऑफिसर स्किल 1 असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री ही है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन, प्रेफरेंस है ये उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस जरूर मिलेगा जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री से है, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पेसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। तो इन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि आप ऑफिसर स्केल 1 में, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस है, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दोनों ही सेक्शंस में है, चाहे वो मल्टीपर्पज़ हो बी कैटेगरी में या ए कैटेगरी में, दोनों में ही। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो बैचलर डिग्री इसमें भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक मिनिमम 50% मार्क्स का रखा है एग्रीगेट रिक्वायरमेंट है। प्रेफरेंस दिया जाएगा कैंडिडेट्स को जो कि उनकी बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग, पेसिकल्चर, आप देख पा रहे हैं मल्टीपल है, या एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। यस, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 2 साल का एज एन ऑफिसर आपके पास एक एक्सपीरियंस है। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सो आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, बट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो जनरली जो रखी गई है वो ग्रेजुएशन ही रखी गई है। डिज़ायरेबल में जब हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको एक प्रेफरेंस यहाँ पर मिल जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी है। लॉ ऑफिसर्स के लिए अगर हम बात करें तो मिनिमम 50%। ट्रेजरी मैनेजर के लिए MBA रिक्वायरमेंट है या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि सभी के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपीरियंस भी है। ऑफिसर स्केल 3 जो सबसे सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए है, यहाँ पर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री ही है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। अगेन यहाँ पर कुछ ऐसे हैं देखिए बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे जो लेवल हैं, इन सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, इन सभी को एक प्रेफरेंस जरूर मिलेगी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक डिप्लोमा इन बैंकिंग है, यहाँ पर भी एक प्रेफरेंस मिलेगा उन लोगों को। ठीक है। ये जो वैकेंसी है अगर इनकी बात करते हैं तो ये आखिरी जो इसका डेट है 27 को है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, उसके पहले फ़ीस भी आपको बता देते हैं। सो फीस जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन RRB की फ़ीस बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, हाँ नॉमिनल होती है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है जो चार्जेस है 175 है SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। वहीं पर बाकी सभी कैंडिडेट्स मतलब OBC, अनरिजर्व कैंडिडेट्स, इन सभी के लिए 850 है अगर आप ऑफिसर स्किल 1, 2, 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ मतलब ग्रुप B में आप अप्लाई कर रहे हैं तो 175 वहाँ पर भी SC ST PWBD और EXSM कैंडिडेट्स के लिए है। 850 सभी आपके रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज के लिए। एक बार आप स्ट्रक्चर्स ज़रूर देख लीजिएगा अपने। जैसे ऑफिस असिस्टेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। ऑफिसर स्केल ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ऑफिसर स्केल के लिए भी सेम है, दोनों में 80 मार्क्स है। कंपोजिट टाइम दोनों के 45 मिनट्स है, राइट। तो एक बार आप चेक जरूर कर लीजिए। यहीं पर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें जो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट की है, यहाँ पर आपके टोटल जो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं वो 5 हो जाते हैं और 200 नंबर के पेपर हैं। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, 2 घंटे का पेपर है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर भी आपके 200 नंबर रहेंगे। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हर स्टेट का अलग अलग है। RRBs के उस स्टेट की RRBs के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जिसमें जैसे जनरल बैंकिंग ऑफिसर है उनका एक बार में पूरा आप सिलेबस देख पा रहे हैं, तो इनका सिंगल लेवल एग्जामिनेशन स्पेशलिस्ट कैडरे हो गया, ऑफिसर स्किल 3 हो गया, इन सभी का सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है। ठीक है। कट ऑफ स्कोर्स वगैरह आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया होगा, कहीं पे भी आपको सेंटर्स मिल सकते हैं, वो होल एंड सोली इनके में है, बट आप अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर अपडेट कर सकते हैं।
ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आगे के फर्दर पेजेस में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो कर रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग 17th ऑफ पेज में आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, क्या परमिशन है कैंडिडेट्स को, क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में लेके जाने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिए हुए हैं। सो एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि एक बार एग्जामिनेशन के बारे में पूरा तरीके से आप पढ़ जरूर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे अप्लाई करना है, तो आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फ़ीस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जरूर चाहिए होगा। डिक्लेरेशन आपको यहीं पर मिल जाएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज आप खुद से भी एक डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरे एक बार कंडीशंस जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बात कर लेते हैं टोटल टेंटेटिव स्केड्यूल क्या है इस एग्जामिनेशन की। तो जैसे ये देखिए 7 से लेके 7 जून से 27 जून तक ये एप्लीकेबल है, ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फीस भी सेम पॉइंट ऑफ टाइम के, मतलब फीस के लिए कोई एक्स्ट्रा रेट नहीं मिली है आपको। कॉल लेटर्स की अगर बात करें प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए 9th ऑफ जुलाई को आ जाएगा। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग 18/7 मतलब 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में होगा। एंड देन कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगस्त में होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स अगस्त में है, देन रिजल्ट सितंबर में। मेंस की अगर बात करें या फिर जिन एग्जामिनेशन में सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है उन दैट केस में आपका सितंबर और अक्टूबर में पेपर होंगे। तो ओवरऑल अगर पूरा प्रोसीजर की बात करें ऑल 3 लेवल्स के लिए तो जनवरी 2023 में ये जो है फिनिश हो जाएगा। ये टोटल 8106 वैकेंसीज़ हैं, आप देख भी पा रहे हैं मल्टीपल के लिए। तो ये देख रहे हैं नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज़ बहुत अच्छी है। जैसे आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये देखिए इसमें अलग अलग 3 बैंक्स में वैकेंसीज़ हैं, राइट। तो एक बहुत अच्छे खासे नंबर्स में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत टाइम से अच्छे वैकेंसीज नहीं आ रही, तो इस वक्त एक काफ़ी अच्छा एक वैकेंसी है। आप सभी जो लोग इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सभी देख सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ये वैकेंसीज जो है ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए हैं। सेम ऐसे ही वैकेंसीज जो है ऑफिस असिस्टेंट के अलावा ऑफिस स्किल्स पे भी हैं, उसमें भी आंध्र प्रदेश में आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़े नंबर पे वैकेंसीज़ हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आर्यवर्त बैंक में 41 वैकेंसीज़ है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में 14। तो एक अच्छे लेवल पे वैकेंसीज़ हैं, आप ये चेक कर पाएंगे, चेक कर लीजिएगा, पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं वापस से, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कहाँ मिलेगा आपको ये वैकेंसीज। तो आपको सिंपली क्या करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सेलेक्शंस में जाना है। द बेस्ट पार्टीज़ के यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट देखने के लिए स्कैन करें। तो ये अगर आप के सामने आप पॉज करके इसको स्कैन भी कर सकते हैं, इससे भी आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। अदरवाइज़ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। सो आपको सिंपली क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप उस लिंक पे जाके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप IBPS के वेबसाइट पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये सारे वैकेंसीज शो कर रहे हैं। CRP RRBs 11, CRP RRBs 11 फॉर रिक्रूटमेंट B ऑफिस असिस्टेंट्स एंड देन रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप A ऑफिसर्स। तो इन सभी तीनों के लिए अलग अलग आपको अप्लीकेशंस देना पड़ेगा। तो आप इस पर किसी भी कैटेगरी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं ये रिक्रूटमेंट रन कर रही हैं, आप वहाँ पर भी जाके दे सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट अगली जब भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको हर तरीके की जॉब्स, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, वर्क फ्रॉम होम, इन सभी जॉब्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम दे दी जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका वन टाइम में एक जगह पे आपका टाइम इन्वेस्ट होगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड डू कमेंट में अगर आप चाहते हैं कि किसी से स्पेसिफिक वैकेंसीज अगर आप चाहते हैं जिसके बारे में मैं बताऊँ तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, थैंक you for your time. Have a great day. Bye bye.